हेलो स्टूडेंट्स, आज पुणी थे आउ गोटे इंडक्शन मोटर विषय आम आलोचना करमा जहाँ ना कि है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो पिला माने आज आम पढ़वा काना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर काना जे से विषय आम टी प्रथम पढ़ी नवा, तापर आम चित्र आकार से बुझार चेष्टा करमा। तो लिखाई काना जे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर रो कुंडली है कण है कुंडली कुंडली अर्थ है वाइंडिंग है। कुंडली अर्थ है वाइंडिंग को दुई भाग में विभक्त कराई आम। तो यही स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर रे कण कराई वाइंडिंग के दुई भाग में विभक्त कराई से मोटर को लगाई से मोटर को स्प्लिट फेज मोटर कह जाए। तो तार वाइंडिंग जो रही तार वाइंडिंग के दुई भाग में विभक्त कराई इटा गोटे भाग आ गोटे एंता कर दुई भाग में विभक्त कराई है। तो से जिनटा इजार कही नेक्स्ट कण लिखाई यही मोटर दुईटी कुंडली यथा मुख्य कुंडली बा मेन वाइंडिंग, प्रारंभिक कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग रही है। तो तार जेन दुईटा वाइंडिंग रही से दुईटा वाइंडिंग दुईटा ना दिखाई गोटे कहसी मेन वाइंडिंग आ गोटे कहसी स्टार्टिंग वाइंडिंग बोली कहुसी। ओके, तो इधर आउ काना लिखाई आम पढ़मा देखा जाऊ मुख्य कुंडली बा मेन वाइंडिंग्स विद्युत स्रोत सहित समांतराल भाव में संयुक्त होता है एवं प्रारंभिक कुंडली बा स्टार्टिंग वाइंडिंग एक स्विच सहित विद्युत स्रोत द्वारा संयोग होता है। अच्छा, ये विषय के ये मोटर विषय के बुझवार लगे हेले आमके गोटे भल डायग्रामटे दरकार पड़वा। तो से गोटे भल डायग्रामटे नेमा आउ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर रोजिन वाइंडिंग अच्छी तार मेन वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग ये विषय आम बुझा के चेष्टा करमा। ओके, ओके, तो पिला माने देखि पारथुओ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर रो इजार गोटे सर्किट डायग्राम गोटे गोटे सर्किट डायग्राम गोटे दिखाई। ओके, तो सर्किट डायग्राम रे काण अच्छे देख इजार लिखाई मेन वाइंडिंग के गोटे भी तार ना बोली कहसी रनिंग वाइंडिंग कहसी काना रनिंग वाइंडिंग। आउ जब तुम देखिपार तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग लिखाई इटा तुम स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग। अच्छा, तो आम पढ़ी जे विद्युत स्रोत सहित मेन वाइंडिंग समांतराल संयोग संयुक्त होता है। समांतराल संयोग संयुक्त है केना लगी पैरेलली कनेक्शन होइसी। ओके, आउ जेन आम स्टार्टिंग वाइंडिंग रहा स्टार्टिंग वाइंडिंग इटा तुम स्टार्टिंग वाइंडिंग केन्ता लगी स्टार्टिंग वाइंडिंग सहित गोटे स्विच गोटे लगी आउ सेटा पैरेलली कनेक्टेड होती कह द्वारा विद्युत स्रोत द्वारा पैरेलली कनेक्टेड होती। ओके, स्विच गोटे भी तार लगी एस जेनटा लिखाई स्विच एस फॉर काना स्विच एस फॉर है सेंट्रीफ्यूगल स्विच केन स्विच लगी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी। सतर बाहर ये जगह तुम जेन रोटर अच्छी
रोटर किन टाइप ऑफ रोटर यूज कराएसी ये जगह तुम रोटर यूज कराएसी स्क्वारल कैज टाइप्स रोटर यूज कराएसी किन जगह स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर रे ओके। तो यही स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर केन केन मेसीन रे व्यवहार कराएसी केन केन मेसीन रे उपयोग कराइसी से विषय आम जानमा। तो पिलाने स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर रो व्यवहार जानबार आगु आम स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर रो तार वर्किंग केंदा रहसी से केंदा कार्य करसी से विषय आम टिके आलोचना करमा। तो तुम मैंने जानीपरथुब जे मेन वाइंडिंग गोटे अच्छे तो मेन वाइंडिंग विषय में कही दूचे मेन वाइंडिंग तुम स्टार्टिंग वाइंडिंग ठारू टिके कर मोटा तार रे वाइंडिंग कराई जहाँद्वारा कि से तार लो रेजिस्टेंस हेसी जेहेतु मोटा तार टिके और मोटा तार जेहेतु सेटा वाइंडिंग कराई ठीक तार टिके ठीक तार रे बा मोटा तार रे जिनटा वाइंडिंग रहसी से तार लो रेजिस्टेंस रहसी आउ तार हाई इंडक्टेंस रहसी काना हाई इंडक्टेंस रहसी आउ तुम स्टार्टिंग वाइंडिंग बा ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिनटा कहउची सेटा कान रहसी से थिन तार रे ताके वाइंडिंग करासी इटा स्टार्टिंग वाइंडिंग के थिन तार रे वाइंडिंग कराइसी जहाँद्वारा कि तार रेजिस्टेंस हाई रहसी तार रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस रहसी आउ लो इंडक्टेंस रहसी तो जिते बेले सप्लाई दियासी मोटर के सेते बेले क्या होसी ऑलवेज आम करेंटा सब बेले लो रेजिस्टेंस पाथ के पहला से फ्लो करसी तो मैंने जान पड़थुब लो रेजिस्टेंस पाथ के पहला फ्लो करसी तो मेन वाइंडिंग के फास्ट आईसी करेंट्स जहाँद्वारा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करसी प्रथम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करसी तापरे स्टार्टिंग वाइंडिंग आईसी आओ ये जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करसी तो यही दुई मैग्नेटिक फील्ड भितर 90 डिग्री रो गोटे फेज एंगल क्रिएट हेसी जहाँद्वारा कि तुमर मोटर तार रोटर उपरे फ्लक्स रो प्रभाव रो जो मोटर घुरवा के लगसी आउ से बुलसी ओके। तो एंता हिसाब रे स्प्लिट फेज मोटर तार वर्किंग करसी। सो आमे नेक्स्ट आमे देखमा जे स्प्लिट फेज मोटर किन किन जगह व्यवहार करसी किन किन मशीन रे व्यवहार हेसी ओके। तो पिला माने तुम माने देखि पारथुबो जे एजारे लिखा है एही मोटर मुख्यतः ड्रिलिंग मशीन वॉशिंग मशीन फैन सेंट्रीफ्यूगल पंप रेफ्रिजरेटर जेनटा कि फ्रिज बोली कहेसी इत्यादि रे व्यवहार होई थाए। इधर तुम ड्रिलिंग मशीन रो चित्र गुट दिखाई ओके तुम सेंट्रीफ्यूगल पंप रो चित्र दिखाई फ्रिज रे व्यवहार हेसी फैन रे भी व्यवहार है फैन रे भी जेन मोटरटा यूज हेसी सेटा भी तुम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ओके और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर भी कहेसी से बाहर यहाँ गोटे है तुम चित्र ब्लोअर बोलसन है यही मशीन रे भी यूज करासी यहाँ है तुम फ्रिज जेन अच्छे फ्रिज रो बैक साइड रे तुम जो मोटरटे लागसी सेटा भी गोटे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटरटे लगी। तो एंता प्रकार बहुत गुड़े मशीन अच्छे जेने कि यही मोटर व्यवहार करासी ओके। तो केतेटा इम्पोर्टेंट मशीन उपरे इजार आम तुमके चित्र दीचे बा कही देइछे। तो पिला माने यही स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर विषय उपरे केन पॉइंट जदि तुमने बुझी नहीं पारी केनटा जदि डाउट लागला बोले तुम मते मेसेज करब जेनटा कि आम आउ थे डिस्कसन करमा ओके। तो
मेसेज करवाटा नहीं भूलबो। मेसेज निहाती भाव करब जेकोसीटा जदि डाउट रही जावा बा आहरी किसी जदि डिस्कसन करना क्वेश्चन उपरे बोले मुझे सेटा तुमके क्लियर करले चेष्टा करछे। ओके तो समस्ते मेसेज करब। आउ नेक्स्ट आम इतार आगे पढ़मा कैपेसिटर इंडक्शन मोटर विषय उपर आम पढ़मा। आउ यही स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर विषय रे जेनटा भी इजार नोट लिखाई से वीडियो रे तुम सेटा निजर नोट खातार तुम लिखि पकाब जेहेतु यहाँ निजे का मुई नोटा लिखीचे जेनटा कि तुम बही रे नहीं दी बही रे किसी अलग देचे तो मुई टिके डिफरेंस आगे टिके सहज आगे तुमके इजार लिखिक बतईचे जेनटा कि तुम बुझी पारब बोल। ओके तो तुम समस्ते नोट कर पकाब निजर नोटबुक रे आउ मते सेंड करब। ओके।